गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, अगर कोई नंबर है, लेट सपोज ए है, उसकी पावर m है, और वही नंबर जैसे कि ए 2 है, 2 की पावर m, और ए की पावर ही n हो जाए, यानी 2 की ही पावर n हो जाए। ए सेम है ना, वैसे ही मैंने 2 और 2 ही लिए हैं यहाँ पर। यानी कोई भी नंबर है जिसकी पावर m है और वही सेम नंबर की पावर n है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करवाई जाए तो a की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। और जैसे कि लेट सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, बेस सेम होना चाहिए, ये बेस होता है ना, ए है ना, वो बेस सेम होना चाहिए तभी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 5 की पावर 6 की मल्टीप्लाई आप 5 की पावर कुछ और ले सकते हो, या फिर 6 भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकती है। 7 ले लिया तो 5 की टोटल पावर क्या हो जाएगी, 6 प्लस 7 13 हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 13। अगर यहाँ डिवाइड का साइन हो, यानी ए की पावर m है, डिवाइड हो ए की ही पावर n से, तो ए की पावर m माइनस n हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 4 की पावर 8 है और बीच में डिवाइड है का साइन और 4 की पावर 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ही है ना, तो वैसे ही यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यानी बेस सेम होना चाहिए। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 8 माइनस 3 4 की पावर 5 हो जाएगी। अब तीसरा केस ये बनता है कि अगर लेट सपोज ए की पावर m है, ऊपर से एक और पावर n दे रखी है, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि अगर 2 की पावर 6 है, उसी की पावर आपको 4 दे दी, तो क्या होगा, इन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, एक और कंडीशन कि कोई भी नंबर हो, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर, जैसे कि मैं 1000 लिख दूँ, 1 लाख लिख दूँ, अगर मैंने उसकी पावर 0 लिख दी ना, तो उसका आंसर 1 ही होता है, 0 नहीं 1 होता है। जैसे कि 45 लिख दिया और उसकी पावर मैंने 0 लिख दी, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ना कि 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है कि ए की पावर m और की मल्टीप्लाई ए की पावर n से की जाए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए की पावर m को डिवाइड किया जाए ए की पावर n से तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको अपने आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखने हैं। अब जैसे यहाँ 3 की पावर 2 है और 3 की ही पावर 4 है, फिर 3 की ही पावर 8 है, यानी बेस सेम है ना। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो हम 3 की ये जो पावर्स हैं 2 4 8, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो, फर्स्ट सम की हम स्टेटमेंट राइट करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n से क्या होगा, ए की पावर m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर ए की पावर m और बीच में डिवाइड का साइन है और ए की पावर n है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर ए की पावर m है, फिर से पावर n है, पावर की पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ए की पावर m इंटू n, यानी ए की पावर mn भी लिखा जा सकता है। एक और हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि ए की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1। कोई भी नंबर हो, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो देखो ए पार्ट, 3 की पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 8, बेस सेम है ना, ये ध्यान देना है, बेस सेम है या नहीं है। बेस सेम तो है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो 3 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 6,
सॉरी 2 + 4 6, 6 + 8 14, 3 की पावर 14 हो जाएगी। अब देखो बी पार्ट, 6⁻15 डिवाइडेड बाय 6⁻10। बेस तो सेम है यानी दोनों 6 की ही पावर्स हैं। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, 6 की पावर क्या हो जाएगी 15 माइनस 10, पावर्स को माइनस करना है आपने। 15 माइनस 10, 6 की पावर 5 रह जाएगी। अब देखो a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2, बेस तो सेम है, a की ही पावर्स हैं तो a की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 3 + 2 5, a⁻5। नेक्स्ट देखो 7 की पावर x इंटू 7⁻2, बेस तो सेम है 7 ही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड x + 2, 7⁻x + 2। अब देखो ई पार्ट, 5⁻2 एंड अगेन ⁻3 डिवाइडेड बाय 5⁻3। 5 की पावर 2 फिर से पावर 3 तो पावर की पावर के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 5⁻6 डिवाइडेड बाय 5⁻3। अब देखो बेस तो सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। 5⁻6 - 3 3, 5⁻3। एफ पार्ट देखो, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब हम ऐसे तो नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन देखा और सीधा ही पावर ऐड कर दिया। हमने कंडीशन पढ़ी है कि बेस सेम होना चाहिए, या तो यहाँ दोनों जगह 2 होता है या दोनों जगह 5 होता है, ये तो अलग अलग है। लेकिन एक यहाँ पर क्या एडवांटेज है कि पावर सेम दे रखी है तो हम 2 और 5 दोनों की एक बार ही पावर लिख सकते हैं ऐसे करके। 2 × 5 दोनों की ही पावर क्या है 5 है, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप 2 + 5 लिख के और पावर 5 कर देते, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई का साइन हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, प्लस माइनस के साइन में ऐसा नहीं कर सकते आप। तो देखो क्या होगा 2 × 5 दोनों की पावर ही क्या है 5, तो 2 5 ज़ा 10, 10⁻5 हो गया। अब नेक्स्ट देखो जी पार्ट, a⁻4 इंटू b⁻4। अब देखो बेस तो सेम नहीं है, यहाँ a है और यहाँ b है, लेकिन पावर सेम है दोनों की, तो a इंटू b दोनों की पावर ही हमने क्या लिख दी 4, तो a इंटू बी यानी ab⁻4। अब देखो 3⁻4 अगेन ⁻3, पावर के ऊपर पावर है ना, देखो 3 की पावर 4 फिर 4 की पावर 3, ऐसे कैसे, तो पावर्स की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 3⁻12। आई पार्ट देखो 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 इंटू 2⁻3। तो देखो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, 20 - 15 और इसको एज इट इज़ ही हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 20 - 15 2⁻5 इंटू 2⁻3। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2⁻5 + 3 दैट इज़ 2⁻8। अब देखो 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8⁻2। बेस तो सेम है, यही पॉइंट आपने पहले देखना होता है, क्या बेस सेम है, ऑब्वियसली बेस सेम है, 8 लिख दिया, डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो t - 2।